तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आप वो यूज़ करते हो और समझते हो तो डेली का जो है आप पैसा यहाँ से कमा के जाओगे। एंड ऑफ द मंथ अगर देखोगे तो आपका जो अमाउंट है वो बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे करते हो तो लोग कहते हैं इंट्राडे से ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहो, पर मैं कहता हूँ ये एक बेस्ट वे है उन लोगों के लिए जो लोग समझते हैं, जो लोग सीखे हैं। देखो क्या रहता है, जिसको कुछ सीखा ही नहीं है, तो अगर एक बात करूँ, किसी को अगर अंग्रेजी अगर आती नहीं, इंग्लिश आती नहीं है, तो उससे उसके साथ में अगर हम बात करोगे तो क्या वो बात कर सकेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि वो सीखा ही नहीं है। तो वैसा ही ट्रेडिंग में भी वैसा ही रहता है। अगर आप सीखे ही नहीं है ट्रेडिंग और आपको आती ही नहीं है ट्रेडिंग, सिर्फ गैम्बलिंग के तौर पे अगर इसमें आ रहे हो और आ चुके हो, तो उससे उससे आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। आप किधर भी कॉल बाय करोगे, किधर भी बेच दोगे, जो भी हो आप आपके मन के हिसाब से करोगे और जो आपका जो है वो आप लॉस करके बैठोगे। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कि आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसी स्ट्रेटजी के आधार पे ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। तो आज जो है मैं आपके साथ एक ट्रिक आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ। तो इसके लिए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज के ही दिन से, आज 4 तारीख है और आज के ही दिन से समझेंगे कि ये ट्रिक कौन सी है। तो सिर्फ नॉर्मली आपको समझाता हूँ। पहले तो आपको क्या करना है, एडवांस ऑप्शन चेन। एडवांस ऑप्शन चेन ये एक एओसी कैलकुलेटर है और ये वेबसाइट पे भी है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। अब ये फ्री वर्जन में भी है, जिसका टाइम डिले है 1 से 3 मिनट तक डिले रहता है। ये जो डेटा मिलता है यहाँ पे, वो अगर आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो आपको इसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो 7 डेज का है इसमें, या फिर 1 महीने का है, या फिर ईयरली है। तो नॉर्मली इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। एडवांस ऑप्शन चेन यहाँ पे आप आ गए। इसके बाद में आपको क्या करना है, सुबह के टाइम पे 9:30 को, हर दिन 9:30 को ही हमें डेटा देखना रहता है। और ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है वो हिलाने नहीं है। 9:30 को जो आते हैं वही रखने, पूरे दिन वही काम करेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे बैक टेस्टर में। उसके बाद में जो भी एक्सपायरी रहेगी फर्स्ट, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। डेट जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे। टाइम सिलेक्ट करेंगे 9:30 को। अगर हम 9:30 टू 9:35 को भी देखना शुरू करोगे तो 9:30 को यहाँ पे ये बैक टेस्टर में आके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा डेटा आ जाएगा आपको 9:30 को। तो उसके बाद में ये जो ग्रीन्स जो रहते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लगता ही डिफिकल्ट है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको देखने हैं रेड्स और ग्रीन। रेड जो है रेजिस्टेंस कहलाएंगे और ग्रीन जो है वो सपोर्ट कहलाएंगे। और ये जो येलोस जो दिख रहे हैं ना आपको, ये दिखाएंगे आपको रास्ता कि जाना कहाँ पे है। आपको कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। येलोस को समझते हैं पहले। येलोस इंक्रीजिंग अगर है तो मार्केट, मतलब अगर जैसे कि ये प्राइस है 21,500 से 21,600 पे जाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये इंक्रीजिंग है, सिर्फ क्या देखना है, वॉल्यूम। इसको आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो। अगर ये बढ़ रहा है, वॉल्यूम ये बढ़ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब क्या है, मार्केट जा रहा है 21,500 से, धक्का दे रहा है 21,600 से, मतलब सपोर्ट धक्का देगा ऊपर की तरफ, ये आपको मालूम पड़ेगा। मतलब येल्लोस जो है वो रास्ता दिखाएंगे आपको। ऐसा भी हो सकता है ये जो येल्लोस अगर कम होते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो, यहाँ पे देखो ये कम होता जा रहा है, देखो ये कम होता जा रहा है, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। मतलब मार्केट का प्रेशर नीचे की तरफ हम पकड़ सकते हैं। पर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो, सिर्फ क्या देखना है, वॉल्यूम को, ये बढ़ रहा है यहाँ पे। तो ये जो येल्लोस जो रहते हैं ना, वो आपको रास्ता दिखाता है। इतना समझ में आया आपको? इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा डेटा जो है आपको मिल जाता है यहाँ पे एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस के लाइंस ड्रॉ करने हैं और सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं लाइंस? तो क्लिक करेंगे इसी स्ट्राइक प्राइस जो रहता है उसी पे। जैसे कि अभी जो इमेज जो लाइन है उसके नज़दीक है 21,600, तो इस पर हम क्लिक किए तो दो यहाँ पे हमें
भाई ये मिल गए, देखो सपोर्ट मिल गया 21,590.59, मतलब ये वाला देखो, यहाँ पे देखो ये हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे आगे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ब्लैक में दिख रहा है आपको ये वाली 590 की। उसके बाद में रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है 21,638, यहाँ पे एक लाइन आ गई। उसके ऊपर भी अगर हमने एक लाइन लेनी है, क्योंकि ये इसके नज़दीक है, जो इमेजिनरी जो लाइन रहती है ना उसके नज़दीक, तो यहाँ पे अभी हमने क्लिक किया तो 2 प्राइस मिले। ये ऑलरेडी यहाँ पे है 638 की, और दूसरी लाइन 21,690 यहाँ पे हमने ड्रॉ करके रखी ये वाली। तो ये 3 लाइन जो है सुबह हमें मिल गए। कब मिल गए? हर दिन मिलेंगे, ये हर दिन मिलेंगे 9:30 को, जब मार्केट, जैसे कि आज का जो मार्केट यहाँ पे था तभी हमें लाइन मिले थे। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि जो येल्लोस जो रहेंगे ना वो आपको रास्ता दिखाएंगे। जैसे कि ये येल्लोस का मतलब जो प्रेशर बन रहा था 21,500 के स्ट्राइक प्राइस से यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये देखो ये यहाँ से ऊपर की तरफ प्रेशर बन रहा था। उसके साथ में ही जो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे येल्लोस बना रहा था, मतलब ऊपर की तरफ ये भी पुश कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि जिस भी सपोर्ट पे हमें मिल जाएगा तभी हमें कॉल बाय करना है, पुट बाय के बारे में सोचना ही नहीं है। सेम सिचुएशन जब तक रहेगी तब तक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे 9:30 को यहाँ पे मार्केट था, जैसे ही मार्केट ये सपोर्ट पे आया, क्योंकि ये सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पे है मतलब ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे जैसे ही आया ये सपोर्ट पे आया हमने कॉल बाय कर दिया, तो हमें यहाँ पे देखो एग्जैक्ट एंट्री भी मिली यहाँ पे और हमारा प्रॉफिट भी हो गया। और सेम सिचुएशन बनी थी, इसके लिए यहाँ से हमने पुट बाय नहीं किया था। कॉल बाय यहाँ से कर सकते थे पर यहाँ पे वो रिस्की रह जाता, क्योंकि एक जब बनती है तो कंटिन्यू नहीं रहती, दूसरी सिचुएशन बननी चाहिए तभी हम एंट्री अगली वाली हम लेते हैं। तो जो येल्लोस जो है ना वो रास्ता बताते हैं आपको। ये रेड है रेजिस्टेंस, ग्रीन है सपोर्ट, और येलो जो है वो रास्ता बनाएंगे। सिर्फ वहां पे आपको क्लिक करके देखना है। एक ही इसमें ये है कंडीशन है OI पे, ये जो OI है ना यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो जहाँ पे भी ये येल्लोस बनेंगे वहां पे क्लिक करना है। अगर वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आए और 100% होने की कोशिश करता हुआ नजर आए तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये जो है येल्लोस जो है वो बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे 21,500 से 21,600 पे शिफ्टिंग हो रही है, तो इसी को ही हम कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे ये कम होता हुआ नजर आए तो उसका कुछ भी हम मतलब नहीं निकालते। तो उसके साथ में रेजिस्टेंस भी वैसे येल्लोस अगर यहाँ पे बना रहा है, ऊपर की तरफ बना रहा है या नीचे की तरफ बना रहा है, अगर बढ़ रहे हैं वॉल्यूम जो अगर बढ़ता हुआ आपको नजर आए, जैसे कि OI को क्लिक किए, अगर ये बढ़ता हुआ वॉल्यूम नजर आए, ये ब्लू कलर का बढ़ता हुआ नजर आए, 100% होने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो रही है या फिर नीचे की तरफ हो रही है। ओके।